एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम नंदन था। नंदन एक धनी व्यापारी था, लेकिन उसकी धन संपत्ति की साधना में वह अपने नैतिकता और ईमानदारी को छोड़ चुका था। उसका स्वभाव बहुत ही क्रूर और चालाक था। वह अपनी चालाकियों और छल छद्म के माध्यम से दूसरों को धोखा देता और अपने धन को बढ़ाता। नंदन का एक बड़ा सपना था कि वह और भी ज्यादा धनवान बने। इसके लिए उसने सभी नैतिकता की सीमाओं को पार कर लिया। उसने अपने व्यापार में झूठे वादे किए, दूसरों को ठगा और गरीबों का शोषण किया। नंदन को अपनी बुराइयों का कोई पछतावा नहीं था और वह सोचता था कि उसके बुरे कर्म कभी उसके पास नहीं आएंगे। एक दिन नंदन की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को एक अदृश्य दुनिया में ले जाया गया, जहां उसे अपने कर्मों का फल भुगतना था। यहाँ उसे एक अनोखी स्थिति का सामना करना पड़ा। उसे एक बहुत ही कठोर और अंधेरे स्थान पर रखा गया, जहां उसका पूर्व जन्म का बुरा कर्म उसके सामने आ रहा था। नंदन ने देखा कि उसके कर्मों के अनुसार उसे एक अंधेरी और जलती हुई जेल में डाल दिया गया था। यहाँ उसकी आत्मा को निरंतर पीड़ा दी जा रही थी। नंदन की आत्मा को समझ में आया कि उसकी बुराइयों के परिणाम बहुत ही भयावह थे और वह अब भी अपनी गलतियों को सुधारने का कोई तरीका नहीं ढूंढ पा रहा था। अब बुद्ध ने इस स्थिति का समाधान निकाला। एक दिन उन्होंने नंदन की आत्मा को देखा और उसे एक अंतिम मौका देने का निर्णय लिया। बुद्ध ने नंदन को दर्शन दिया और उसे समझाया कि बुरे कर्मों का नतीजा कितना गंभीर होता है, लेकिन अगर वह सच में पश्चाताप कर सके और अपने कर्मों को सुधार सके तो उसकी स्थिति में सुधार हो सकता है। बुद्ध ने नंदन को यह भी बताया कि अच्छे कर्म, सच्चाई और दया से जीवन में सुख और शांति प्राप्त की जा सकती है। नंदन ने बुद्ध की उपदेशों को समझा और उसे अपने कर्मों का पुनरावलोकन करने का अवसर मिला। उसने अपनी गलती को स्वीकार किया और दूसरों के प्रति दया और प्रेम का मार्ग अपनाने का प्रण किया। नंदन ने नए जन्म में एक सही और ईमानदार जीवन जीने का संकल्प लिया। उसने अपने पुराने कर्मों का प्रभाव कम करने के लिए अनेकों दान किए और लोगों की सहायता की। उसके अच्छे कर्मों ने उसे एक खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन प्रदान किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बुरे कर्मों का परिणाम कितना भयानक हो सकता है, लेकिन सच्चे पछतावे और सुधार के प्रयास से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से नंदन ने यह समझा कि अच्छे कर्म और दया का मार्ग अपनाकर हम अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। नंदन की यह कथा एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि हमें हमेशा अपने कर्मों का सही मूल्यांकन करना चाहिए और अपनी गलतियों से सीखकर एक अच्छा और सच्चा जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। इससे न केवल हमें मानसिक शांति मिलेगी, बल्कि हमारे आने वाले जीवन में भी सुख और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा।